हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे स्क्रू कंप्रेसर में जो फ्लो डायग्राम होती है, ठीक है। जो स्क्रू कंप्रेसर में फ्लो डायग्राम होती है ऑयल की और एयर की, हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए, अभी मैं शुरू करता हूँ इसके पार्ट से, ठीक है। एक एक आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो में बनी रहिए। आपको बेहतर तरीके से आपको समझाऊँगा, ठीक है। जो भी इंटरव्यू में या आपकी कंपनी में आप प्रीवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, वो आपको इजी होगा समझने में। आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। देखिए, चलिए शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ जो आप एक नंबर देख रहे हैं, देखिए, यहाँ शुरू से ही शुरू करता हूँ। आपको बेहतर तरीके से समझाऊँगा ये कैसे काम करती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। देखिए, ये जो आप एक नंबर में देख रहे हैं ना, ये एयर फिल्टर है, ठीक है। ये एयर फिल्टर है, ठीक है। जो भी एटमॉस्फेयर में हम लोग का एयर होता है, ठीक है, हवा होती है, उसको ये फिल्टर करता है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्यों करता है, किस लिए करता है, इसका यूज क्या है कंप्रेसर में, आपको मैं सभी बातें बताऊंगा, ठीक है। देखिए, अब 2 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये इनलेट वॉल्व है, ये देखिए, ये ब्लू कलर का दिखना है 2 नंबर, ये इनलेट वॉल्व है, ठीक है। ये इसको इनलेट वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अभी 3 नंबर पे आते हैं, देखिए, ये 3 नंबर, ठीक है। ये हम लोग इसको स्क्रू एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल स्क्रू होती है, ठीक है। मेल और फीमेल स्क्रू होती है, इसको हम स्क्रू एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। रोटरी स्क्रू एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर देखिए कि ये जो छोटा सा दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा, ये हम लोग का नॉन रिटर्न वॉल्व है, ठीक है। नॉन रिटर्न वॉल्व, इसको एनआरवी बोलती हैं, चेक वॉल्व भी बोल सकती हैं, नॉन रिटर्न वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, कैसे वर्क करता है, आपको मैं सभी बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। मैं आपको एक पार्ट्स का बता दे रहा हूँ, पहले आपको मैं सभी बातें बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। अभी ये हम लोग का कितना 4 नंबर हो गया, ये 5 नंबर बातें हैं, देखिए, देखिए, ये 5 नंबर है और ये 5 नंबर आते हैं, ठीक है। ये क्या है हम लोग का, एयर और ऑयल, ठीक है। एयर एंड ऑयल, ये सेपरेटर है, ठीक है। जो ऑयल और एयर को सेपरेट करता है, ये टैंक है, ठीक है। ये ऑयल और एयर सेपरेट टैंक है, ठीक है। अभी 6 नंबर पे आते हैं, देखिए, ये ऊपर देख रहे हैं आप, ऐसे लगा हुआ है, ये ऊपर ऐसे, इसको हम मिनिमम प्रेशर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। मिनिमम प्रेशर वॉल्व, ठीक है। इसका काम क्या है, किस लिए है, ठीक है, आपको मैं सारी जानकारी दूंगा, ठीक है। अब 7 नंबर पे आते हैं, देखिए, ये 7 नंबर, इसको हम इसको एयर कूलर बोलते हैं, ठीक है। इसको एयर कूलर, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, देखिए, जैसे गाड़ियों में रेडिएटर लगा होता है, यहाँ पे उसी कूलर भी लगा हुआ है, ठीक है। ये जो हवा होती है, इसको ठंडा करता है, ठीक है, इसको ठंडा करता है, ठीक है। अब 8 नंबर पर देखिए, ये ऑयल कूलर है, देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये ऑयल कूलर है, ठीक है। ये जो है ना, ये ऑयल कूलर है। ये दोनों काम कैसे करते हैं, यहाँ पंखा लगा हुआ है, इसके बाहर साइड पंखा लगा हुआ, एयर को ही कूल करता है, ऑयल को ही कूल करता है, ठीक है। दोनों एक साथ कूल करता है, ठीक है। अभी हम 9 नंबर पे, देखिए, ये 9 नंबर, ये थर्मोस्टैटिक वॉल्व बोलते हैं इसको, देखिए, ये वाला, ये जो हिस्सा है ना, इसको हम थर्मोस्टैटिक वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। ये थर्मोस्टैटिक वॉल्व बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो 10 नंबर पे है ना, ये फिल्टर है, ये ऑयल फिल्टर है, ठीक है। इसको हम ऑयल फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी 11 नंबर पे आते हैं, देखिए, अभी हम 11 नंबर पे आते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो लाइन गई है, ये 11 नंबर की है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल स्टॉप वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे तक वॉल्व लगा हुआ है, यहाँ पे एक वॉल्व लगा हुआ है, हम इसको ऑयल स्टॉप वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसको हम लोग ऑयल स्टॉप वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। देखिए, 12 नंबर पे आते हैं, देखिए, मैनुअल ड्रेन वॉल्व, ये मैनुअल ड्रेन वॉल्व है, ठीक है। जो भी हम लोग का मॉइस्चर होता है, ठीक है, एयर में मॉइस्चर होता है, हम लोग इसको मैनुअल ड्रेन भी कर सकते हैं। अपने हाथ से मैनुअल जब चाहे तब हम इसको मैनुअल ड्रेन भी करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पार्ट्स कौन कौन सा है, सारी पार्ट्स के बारे में आपको समझ आ गया होगा। चलिए, अब शुरू करते हैं कि काम कैसे करता है, इसका ये काम कैसे करते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ये देखिए, ये फिल्टर है,
जब भी कंप्रेसर हम रन करते हैं, ठीक है, ये फिल्टर से होते हुए ये इनलेट वॉल्व है, वॉल्व से होते हुए ये स्क्रू में आता है। सबसे पहले एयर स्क्रू में आता है, ठीक है। ये मेल फीमेल स्क्रू है, इसके अंदर ऑयल होती है, ठीक है। मेल फीमेल स्क्रू है, इसमें ऑयल होती है, और एयर और ऑयल दोनों कंप्रेस होकर के, ठीक है, ये जो है ना NRV चेक वॉल्व जिसको बोलते हैं, यहाँ से ये पास करती है ऑयल, ऑयल एंड एयर दोनों पास करती है। यहाँ से स्क्रू से कंप्रेस होकर ऑयल और एयर दोनों यहाँ से पास करती है, ऐसे ऐसे होके ये जो है ऑयल एंड एयर सेपरेटर है, ठीक है। ऑयल एंड एयर सेपरेटर है। यहाँ पे क्या है कि ऑयल को और एयर को दोनों को सेपरेट करता है, मतलब अलग अलग करता है, ठीक है, डिवाइड करता है एयर को और ऑयल को। देखिए अभी क्या है कि जो ऑयल होता है वो वज़न में भारी होता है, जो एयर होती है वो वज़न में हल्की होती है, ठीक है। जो ऑयल होता है वो नीचे टैंक में आके बैठ जाता है, नीचे जो ऑयल होता है वो नीचे आके टैंक में बैठ जाता है। जो एयर होती है ऐसे घूम कर के ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर मिनिमम प्रेशर वॉल्व लगा हुआ है, ठीक है। मिनिमम प्रेशर वॉल्व का इसका काम क्या है, ये बहुत बेहतर चीज़ है, आप इसको समझिए। देखिए ये टैंक है ना, ऑयल एयर का सेपरेटर, इसमें मिनिमम प्रेशर वॉल्व, जो मिनिमम प्रेशर वॉल्व है इसमें मिनिमम प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। इसमें मिनिमम कितना कर सकता है, 3 से 4 बार कर सकता है, ठीक है, 2 से 3 बार कर सकता है, ठीक है। इसमें 3 मान लीजिए, ये इसमें 3 से 4 बार मिनिमम प्रेशर मेंटेन करता है, ठीक है। 3 से 4 बार के ऊपर जब भी प्रेशर होता है, ठीक है, ये क्या है कि मिनिमम प्रेशर वॉल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। जब मिनिमम प्रेशर वॉल्व ओपन हो जाता है तो यहाँ से एयर होते हुए, यहाँ से एयर होते हुए कूलर में जाती है, ठीक है। कूलर में ठंडी हो करके आपके जहाँ पे आप एप्लीकेशन यूज करते हैं इंडस्ट्री में, वहाँ चली जाती है, ठीक है। वहाँ पे आपके सिस्टम पे चली जाती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा होगा कैसे काम कर। देखिए मिनिमम प्रेशर वॉल्व का काम क्या है कि यहाँ पे एक टैंक में मिनिमम प्रेशर मेंटेन करती है, ठीक है। 3 से 4 बार मेंटेन करती है। जब 3 से 4 बार एबव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ से ये क्या है कि ये प्रेशर वॉल्व ओपन हो जाती है। ओपन होती है तो यहाँ से एयर होके एक कूलर में चली जाती है, ठीक है, कूलर में चली जाती है। कूलर में ठंडी होकर के आपके सिस्टम में जाती है, ठीक है। आपके सिस्टम में आती है या एयर रिसीवर में जाती है, आप कहीं पे कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आउट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए अब 5 नंबर पे आते हैं। देखिए ऑयल, अब ऑयल के पास आते हैं, ठीक है। ऑयल जो होती है कि वो वज़न में भारी होती है तो नीचे बढ़ जाती है। ऑयल क्या होता है कि यहाँ से ये ऑयल पास करता है, ठीक है। ये ऑयल यहाँ से पास करता है, यहाँ पे थर्मोस्टैटिक वॉल्व लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे थर्मोस्टैटिक वॉल्व लगी हुई है, ठीक है। तो थर्मोस्टैटिक वॉल्व के बारे में जानिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये आप जानेंगे तो आपके बहुत काम आएगी। आप लोग के AC में काम आएगी, कंप्रेसर में काम आएगी, ठीक है। ये बहुत जगह यहाँ पे लगती है, आपको हर जगह पे ज़रूरत होगी। इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा, आपको जब PM करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, TPM करते हैं, आपको ये हमेशा चाहिए ये, ठीक है। देखिए ये क्या है कि एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। थर्मोस्टैटिक वॉल्व है कि एक टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है। ये टेम्परेचर सेंसर क्यों बोलते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है। अब अभी हमारे पास कंप्रेसर है, ठीक है। ये अगर 60 या 70 के ऊपर, अब देखिए ऑयल का टेम्परेचर क्या है कि 60 या 70 के ऊपर अगर जाए तो ये वॉल्व ओपन होगी, मान ली, ठीक है। अगर 60 या 70 के ऊपर जाए तो ये क्या है, थर्मोस्टैटिक वॉल्व ओपन होगी। जब ओपन होगी यहाँ से ऑयल एंटर करेगा तो ऑयल यहाँ पे कूलर में कूलिंग होगी। मान लीजिए इसका ऑयल का टेम्परेचर 60 या 65-70 के नीचे है, ठीक है। मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है। 40 या 45 मान लीजिए है, तो क्या होगी, ये बंद हो जाएगी, ये ओपन नहीं होगी, ठीक है। ओपन नहीं होगी तो ऑयल यहाँ से नहीं जाएगा। तो उसमें कंडीशन में क्या होगा, तो ऑयल जो है यहाँ से आएगी, ये ऑयल फिल्टर है, फिल्टर होके ये रिटर्न हो जाएगी कहाँ, यहाँ पे। ये क्या है, 11 नंबर ऑयल स्टॉप वॉल्व है ना, यहाँ पे ये उस स्क्रू में इंटर कर जाएगी वापस, ठीक है। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए
जब भी यहाँ हमारे पास टेम्परेचर कम होगा, ऑयल का टेम्परेचर कम होगा, यानी कि 60 के नीचे होगी, तो ऑयल यहाँ से एंटर करेगी, लेकिन ये वॉल्व ओपन नहीं होगा, तो यहाँ से बाईपास हो जाएगी, फिल्टर में जाएगी, फिल्टर से वापस हो के यहाँ से वापस आके यहाँ जो है ना स्क्रू एलिमेंट यहाँ पे एंटर कर जाएगी यहाँ पे। और एंटर करने के बाद यहाँ से ऑयल और स्क्रू का दोनों का मिक्सअप होगा, यहाँ पे कंप्रेस होगा, बाद में यहाँ से फिर ऐसे होके यहाँ ऑयल एंड एयर सेपरेटर में फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जब भी ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि समझ लीजिए 70-80 हो गया, ठीक है, तभी ये वॉल्व है ना थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन होगी, तभी ये आएगा कूलर में, एयर कूलर में आएगा, सॉरी ऑयल कूलर में आएगा, ऑयल में ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद यहाँ से इंटर करेगा कहाँ, फिल्टर पे, फिल्टर से फिल्टरिंग होके मतलब फिल्टर होके यहाँ से आउट करेगा कहाँ, वापस स्क्रू एलिमेंट में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू एलिमेंट में जाएगा, इसको ऑयल स्टॉप वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, इसको चेक वॉल्व बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्रू एलिमेंट में फिर से एंटर करेगा, एंटर होने के बाद फिर से ऑयल एंड एयर का मिक्सअप होगा, कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद यहाँ से ये जो लाइन है ना, ये लाइन में वापस ये एयर एंड ऑयल सेपरेट तो फिर से आ जाए, ऐसे ये सर्कुलेट होता रहेगा। ठीक है, अभी ये और एक चीज़ बताता हूँ, ये वॉल्व के बारे में आपको बताता हूँ। आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा, कुछ मेरे से छूटा नहीं ना, कुछ भी नहीं छूटा। ये वॉल्व के बारे में बताता हूँ। ठीक है, ये वॉल्व कैसे काम करता है। ठीक है, जब भी हम कंप्रेसर ऑन करते हैं, देखिए ये लाइन गया है ना, ये लाइन देखिए, ये लाइन गया है। जब भी आप कंप्रेसर ऑफ करते हैं, ये एयर और ऑयल सेपरेटर के अंदर मिनिमम प्रेशर रहता है। ठीक है, जब भी आप कंप्रेसर ऑन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक जो इनलेट वॉल्व है, यहाँ सोलेनोइड कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, सोलेनोइड कॉइल हम लोग क्या है, इलेक्ट्रिक कमांड देता है। जब कमांड देता है तो एयर यहाँ से एंटर करती है, यहाँ पर मिनिमम प्रेशर है, 3 से 4 बार तो प्रेशर होगा ही होगा। यहाँ से क्या है कि एयर यहाँ से एंटर होता है, और क्या सोलेनोइड कॉइल को सोलेनोइड कॉइल को हम लोग इलेक्ट्रिक कमांड देते हैं, तो ये एयर एंड इलेक्ट्रिक से ये सोलेनोइड इनलेट वॉल्व ये ओपन होता है। जो ओपन होता है तो एटमॉस्फेयर की एयर ऐसे आती है हम लोग के पास है। देखिए, एटमॉस्फेयर की एयर हम लोग के पास ये स्क्रू एलिमेंट में आती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये पतली वाली लाइन, ये क्या है। ठीक है, ये आप समझिए ये क्या है। ये हर कंप्रेसर में रहती है, 8 लाख कप के हर कंप्रेसर में रहती है। ठीक है, जब भी ऑयल एंड एयर की सेपरेट होती है, यहाँ पर एक फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, सेपरेटर लगा हुआ है। ठीक है, फिल्टर टाइप होगा, नेट टाइप होगा, ये ऑयल और एयर को सेपरेट करती है। जब भी ऑयल की और एयर की ये मतलब सेपरेट होता है, तो सेपरेटर में कुछ ऑयल बचा रह जाता है। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऑयल रह जाता है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो पाइप लगी हुई है ना, ये पाइप से रिटर्न हो जाता है। ये पाइप से रिटर्न कहाँ होता है, ये देखिए ये स्क्रू एलिमेंट के अंदर आता है। ठीक है, ये स्क्रू एलिमेंट के अंदर इन हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कौन सी वॉल्व कहाँ पे काम कर दिया, आपको मैं बेहतर तरीके से समझा दिया हूँ। ठीक है, और एक बार बता देता हूँ ये थर्मोस्टेटिक वॉल्व कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए, जब भी यहाँ से हॉट ऑयल आती है, ठीक है, अगर 60 के एबव टेम्परेचर होगा, अगर 60 के एबव टेम्परेचर होगा, थर्मोस्टेट वॉल्व क्या आएगी, ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी, ऑयल यहाँ से आएगा, यहाँ पे इंटरकूलर में कूलिंग होगा, कूलिंग होने के बाद यहाँ रिटर्न यहाँ से आएगा, आने के बाद यहाँ फिल्टर लगी हुई है। ठीक है, ऑयल फिल्टर लगी है, फिल्टर होने के बाद यहाँ से एंटर हो गया, यहाँ से आके ये स्क्रू एलिमेंट के अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी टेम्परेचर 60 से नीचे है, तो यहाँ क्या होगी, वो ये कूलर पे नहीं जाएगा, तुरंत यहाँ पे बाईपास हो जाएगा। ठीक है, बाईपास होने के बाद यहाँ फिल्टर होने के बाद यहाँ से ये वापस ऐसे आ जाएगा, स्क्रू एलिमेंट के अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये छोटी वाली पाइप, ये छोटी वाली लाइन है, ये भी ऑयल की लाइन है, ये आपको समझाई और एक बार बोल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मिनिमम प्रेशर मेंटेन होता है 3 से 4 बार। ठीक है, जब भी ऑयल और एयर की सेपरेट होती है,
तो सेपरेटर में कुछ ऑयल बचा रह जाता है, ठीक है। जो बचा एयर है, बचा ऑयल है, ठीक है, ये क्या है कि यहाँ से आउट हो के यहाँ स्क्रू एलिमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑयल एंड एयर की जो फ्लो डायरेक्शन है, ठीक है, फ्लो डायग्राम में एक डायरेक्शन है, सर्किट भी आप बोल सकते हैं। आपको समझ आ गया होगा कैसे, मतलब कंप्रेसर के अंदर ऑयल एंड एयर की फ्लो कैसे होती है, ठीक है, फ्लो कैसी होती है, सर्किट कैसी होती है, आपको अगर समझ आ गया होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बात किया कंप्रेसर के बारे में, ठीक है, आपको मैंने कंप्रेसर के बारे में बताया, स्क्रू कंप्रेसर के बारे में आपको बताया। अभी हम बात करेंगे कंप्रेसर का लेआउट है, जहाँ से एयर आउट हो रहा है। आपको मैंने यहाँ तक बताया, अभी यहाँ तक नहीं बताया। अभी लेआउट के बारे में बात करेंगे कि लेआउट में कौन कौन सा फिल्टर यूज होता है, ठीक है, और ड्रायर का क्या यूज है, और रिसीवर टैंक का क्या यूज है। आप देख सकते हैं हम रिसीवर टैंक है उसका क्या यूज है। अभी मैं आपको सारा बात डिस्कस करूँगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एयर कंप्रेसर एयर कंप्रेस होने के बाद देखिए इसका आउटलेट है, यहाँ से एयर आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो फिल्टर लगा हुआ है, दो फिल्टर काम किया, आपको उस तरह से दिखाता हूँ। देखिए ये सेपरेटर है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटर, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेपरेटर लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑयल सेपरेटर है। ये क्या करता है, जो भी बचा ऑयल लाइन पे आ जाता है, ये फिल्टर क्या करता है, ऑयल सेपरेटर क्या करता है, ऑयल को सेपरेट करता है, ठीक है। हम लोग मैनुअल यहाँ से ड्रेन करके इसको यहाँ से, देखिए ऑयल आ रहा है ना, ऑयल आ रहा है ना, देखिए मेरे हाथ में देखिए ऑयल आ रहा है। तो ये ऑयल को एयर से ऑयल को सेपरेट करता है, फिर ये देता है दूसरी फिल्टर पे, ठीक है। अब दूसरी फिल्टर क्या है, इसमें जो भी डस्ट है, ठीक है, जो भी डस्ट है, मान लीजिए डस्ट आई या ना आई, फिर भी यहाँ और फिल्टर लगा रहता है, ठीक है। जो भी यहाँ डस्ट है, ठीक है, उसको ये कलेक्ट करता है, ठीक है। देखिए ये अगर थोड़ा बहुत ऑयल बच भी गया होगा, इसको सेपरेट करता है और डस्ट को भी सेपरेट कर, ठीक है। ये हो गया ऑयल सेपरेटर, ये हो गया फिल्टर, ठीक है, जो डस्ट फिल्टर करता है, या ऑयल को जो ऑयल से डस्ट फिल्टर करता है या एयर से डस्ट फिल्टर करता है। आज कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया ऑयल सेपरेटर, ये हो गया हम लोग का एयर फिल्टर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आपको दूसरी तरफ आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए फिर ये क्या करता है, यहाँ से एयर जो है फिल्टर होके आउट होता है, ठीक है, ओके। यहाँ से जो ड्रायर है, ये देखिए ये ड्रायर है, इन होता है, ठीक है। ये इसका आउट है, ये इन है। ये यहाँ में क्या काम करता है, ड्रायर का क्या काम है, जो भी एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो भी एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर मतलब जो पानी होता है, ये आप देख सकते हैं, जो भी इसका है डायग्राम है, ड्राइंग है, ठीक है। जो भी एयर में मॉइस्चर होता है, ठीक है, पानी होता है, वो इसको निकालता है, ठीक है। एयर को सूखा करके, एयर को ड्राई करके, या सूखा बोल सकते हैं, एयर को ड्राई करके यहाँ आउट भेजता है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मॉइस्चर है, पानी है, देखिए ये लाइन देख रहे हैं, ये लाइन देख रहे हैं, जो भी एयर में मॉइस्चर है या पानी है, वो इसको ड्रेन करता है। देखिए ये ड्रेन लाइन है, वहाँ गया ड्रेन लाइन में, देखिए ये उस ड्रायर का है, ये इस ड्रायर का है, ठीक है। जो भी एयर में पानी है, मॉइस्चर है, ये इसको ड्रेन करता है और एयर को सुखा करके, ड्राई करके कहाँ देता है, एयर रिसीवर टैंक में देता है, ठीक है। देखिए एयर रिसीवर टैंक है, ये आप देख सकते हैं, एयर रिसीवर टैंक है, ये एयर रिसीवर टैंक में देता है। देखिए यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है, देखिए बहुत तीन फिल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये इसको आप डस्ट फिल्टर, डस्ट के लगा हुआ है, प्लस यहाँ ऑयल के भी लगा हुआ है, ठीक है, कि ऑयल या डस्ट या मॉइस्चर कुछ भी ना आ सके, ठीक है, ठीक है। मल्टी काम करता है, ठीक है, एयर में काम करता है, डस्ट में काम करता है और मॉइस्चर में ही काम करता है। देखिए यहाँ भी देखिए ऑयल आ रहा है, देखिए मेरे हाथ में, देखिए यहाँ पर भी ऑयल आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी ऑयल आ रहा है। ये मल्टीपुल काम करता है, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर रिसीवर टैंक है, ठीक है, ये रिसीवर टैंक है। यहाँ क्या होता है, जो एयर बनती है, कंप्रेसर पे एयर आती है, यहाँ पे रिसीव होती है, यहाँ पे स्टोरेज होती है, ठीक है। जैसे हमारा वाटर लाइन का टैंक होता है ना,
पानी स्टोरेज होता है, ठीक है। इसका एयरलाइन का भी ऐसा स्टोरेज होता है, ठीक है। इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ 8 बार प्रेशर है, 8 बार है, ठीक है। यहाँ 8 बार है, ठीक है, देख सकते हैं ये देखिए, ठीक है। यहाँ आप में हम लोग का एयर स्टोरेज होता है, ठीक है। देखिए स्टोरेज होने के बाद एयर क्या है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। ठंडा हो जाता है तब उसमें मॉइस्चर हो जाता है, मॉइस्चर मतलब पानी हो जाता है। इसको पानी कैसे निकालते हैं, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ड्रेनेज लगा हुआ है, ठीक है, ड्रेनेज लगा हुआ है। यहाँ पर सोलेनोइड वॉल्व लगा हुआ है, देखिए सोलेनोइड वॉल्व में टाइमर लगा हुआ है। मतलब ये क्या करता है कि 1 मिनट में या 2 मिनट में टाइमर सेट किया हुआ है। 1 मिनट 2 मिनट एक बार स्प्रे होगा, जब स्प्रे होता है तो नीचे पानी जमा हुआ होगा, नीचे आ जाए पानी, क्या है कि नीचे आ जाओ, एयर ऊपर होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब स्प्रे होता है तो पानी यहाँ से ड्रेन हो जाता है। देखिए यहाँ पे सोलेनोइड वॉल्व लगा हुआ है, तो सोलेनोइड कॉल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर देखिए टाइमर लगा हुआ है, लाइट जल रही है। आप 2 मिनट में 3 मिनट में टाइमर आप सेट कर सकते हैं। जो ये पानी है ना टैंक में, वो इसको ड्रेनेज कर देता है, ठीक है। अगर ना ड्रेनेज करो तो क्या होगा, तो इसमें टैंक में क्या है कि पानी भरता रहेगा तो हम लोग के लाइन में है ना पानी जा सकता है, ठीक है। लाइन में पानी जा सकता है तो मशीन में जो सिलेंडर है, न्यूमेटिक वॉल्व है, वो फॉल्ट कर सकता है। एफआरएल तो लगा हुआ है, ठीक है, एफआरएल लगा हुआ है, फिर भी हम लोग इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि ये काम करता हो। ये वॉल्व ड्रेनेज वॉल्व है ना, हमेशा काम करना चाहिए। हमेशा आप जब इंडस्ट्री में काम करते होगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा वीडियो।